मेरे नेफ्यू की डेथ हुई। ही वाज जस्ट 16 इयर्स ओल्ड। तो उसकी डेथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। सोचने लगती थी कि क्या है लाइफ, क्या है, मतलब डेथ कहाँ इंसान चला जाता है। तो यही खोज करते करते मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया कि आत्मा कहाँ चली जाती है शरीर को छोड़ने के बाद। मेरा नाम किरण सब्बरवाल है। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और मेरा ध्यान में मतलब 1 साल पहले आना हुआ। 18 अप्रैल 2023 से मैंने ध्यान की जर्नी शुरू हुई मेरी। ध्यान में आने से पहले मेरी नेचर जो थी, मतलब बहुत टू मच इमोशनल थी मैं, और बहुत जल्दी जल्दी सैड हो जाती थी और ओवर थिंकिंग बहुत करती थी। मेरे नेफ्यू की डेथ हुई। ही वाज जस्ट 16 इयर्स ओल्ड। तो उसकी डेथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। सोचने लगती थी कि क्या है लाइफ, क्या है, मतलब डेथ कहाँ इंसान चला जाता है। तो यही खोज करते करते मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया कि आत्मा कहाँ चली जाती है शरीर को छोड़ने के बाद। ये देखते देखते मुझे आत्मा की यात्रा प्रोग्राम पीएमसी हिंदी दिखा। उसमें मैंने स्वर्णा मैम, दीप्ति नडेला और सारे बड़े बड़े मास्टर के ऑलमोस्ट सारे एपिसोड मैंने देखे और वो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। तो मुझे वहाँ से आनापानसती ध्यान के बारे में पता चला, साथ में मुझे पिरामिड ध्यान के बारे में भी पता चला। और मैंने फिर पता किया तो यहाँ मैंने सोचा कि लुधियाना में भी है ये पिरामिड, विवेकानंद पिरामिड। तो वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई अपनी और वहाँ पे क्लासेस लगानी शुरू कर दी। सैटरडे और संडे को श्वेता मैम और रचना गुप्ता मैम की मैंने क्लास लगानी शुरू की और ज़ूम पे भी जो क्लासेस लगती थी ग्रुप मेडिटेशन, वो भी मैंने अटेंड की साइड बाय साइड। तो यहाँ पे जैसे पहले मुझे अनईज़ी फ़ील होता था, जैसे मेडिटेशन में बैठते हुए मैं बैठ नहीं पाती थी ज़्यादा देर। तो जहाँ पे पिरामिड में ध्यान करते हुए मैं 2-2 घंटे बैठ जाती थी। मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था कि इतनी एनर्जी मुझे फ़ील होती थी। तो उसके बाद जब मैं बढ़ती गई अपनी जर्नी में आगे, तो मेरे अंदर हैप्पीनेस आने लग गई। मुझे मतलब सबने नोटिस किया, मेरी फैमिली ने भी, कि आप खुश रहने लग गए हो, हैप्पीनेस आ गई है लाइफ में और चीज़ों को बहुत लाइटली लेने लग गई। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया जाने के लिए मेडिटेशन में। तो ऐसे ही करते करते मेरी यात्रा आगे बढ़ रही थी। तो बाकी मेरे फिज़िकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। माइग्रेन टू बहुत ज़्यादा सीवियर माइग्रेन था मुझे, और सर्वाइकल माइग्रेन और मल्टीपल अदर एलिमेंट्स भी थे। तो माइग्रेन जो था वो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करता था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो पीरियड मेरे लिए, इतनी मैं पेन किलर खाती थी। तो मैं जैसे अब ध्यान प्रचार प्रसार में भी कर रही हूँ और ध्यान प्रचार प्रसार के लिए हम एक बार ब्यास गए। वहाँ हमने ब्यास रिवर साइड पे नेचर में मेडिटेशन कर रहे थे। तो श्वेता शर्मा मैम ने जैसे ही वो दीप्ति सिंगिंग बॉल की मतलब मेडिटेशन करवाई उससे हमें। तो उस समय जैसे मॉर्निंग का टाइम था, तो ऐसे सनरेज मेरी बॉडी पर पड़ रही थी। मुझे इतना अनइजी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उस समय। मतलब बैठना मेरा मुश्किल हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी आंखें खोल लूँ, बट मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, मैं बैठी रही। और उस दिन के बाद से मेरा वो माइग्रेन आज तक नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ठीक हो गई मैं। और मैंने कोई अभी मेडिसिन नहीं खा, कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, मतलब पूरी तरह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने योगा थोड़ा क्लास जाती हूँ, वहाँ पे मैंने मेडिटेशन वहाँ पे भी सिखाना शुरू किया है। तो मेरा मतलब सपोर्ट सिस्टम भी बढ़ रहा है और मुझे मेरा मन करता है कि और इसमें मैं आगे जाऊँ और लोगों को सिखाऊँ, और जो भी मिलता है मुझे मैं उसको ये पीएमसी चैनल के बारे में बताती हूँ, मेडिटेशन के बारे में बताती हूँ। बस ऐसे ही मेरा ध्यान यात्रा आगे बढ़ रही है। जैसे मेडिटेशन में आने से, जैसे मैं घर में कर रही थी मेडिटेशन, तो फैमिली का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा हो गया। जैसे घर में एक भी ध्यान नहीं होता है तो बहुत दूसरे लोगों पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मुझे देखकर मेरे हस्बैंड भी, जो पहले कभी नहीं उन्होंने मेडिटेशन किया, वो ब्रह्म मुहूर्त में जैसे सुबह उठती हूँ तो एक दिन मैंने उठकर देखा, मेरे उठने से पहले ही वो उठकर बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा वो ये देखकर कि वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और जहाँ तक स्वाध्याय की बात है, पत्री सर कहते हैं बुक्स पढ़ने के लिए, तो मैंने अभी एक श्वेता शर्मा मैम की सारनाथ बुक पढ़ी है, वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी।
उससे मुझे बहुत नॉलेज मिली। नहीं तो मुझे पहले कुछ इसके बारे में आत्मा, सोल, ये चेतना, कॉन्शियसनेस, इसके बारे में कोई कुछ नॉलेज नहीं थी। इसके बाद मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, मेडिटेशन के बारे में भी काफ़ी पता चला और आगे अपनी यात्रा कैसे करनी है इसके बारे में भी पता चला। ऐसे करते करते मेरी यात्रा आगे बढ़ रही है। और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जहाँ सवाल है, तो मैं शुरू से ही वेजिटेरियन रही हूँ। मेरा मानना ये बचपन में तो हम थे नॉन वेज शुरू किया हुआ था बचपन के, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए समझ आई कि नहीं, ये गलत है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उसको मारने का भी कोई हक नहीं है। तो ये करुणा भाव मैं सोचती हूँ कि सब में होना चाहिए ये चीज़, कि हमें शाकाहार को अपनाना चाहिए। अगर हम शाकाहार को अपनाते हैं तो हमारा मानसिक लेवल भी उतना ही हाई हो जाता है, एनर्जी उतनी ही बढ़ती है। जब हम नॉन वेज खाते हैं तो वो चीज़ तामसिक हमारी वृत्ति बननी शुरू हो जाती है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही नहीं होती है, बल्कि आपकी मेंटल, फिजिकल लेवल पर भी आप बहुत ग्रो करते हो और इससे आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपका सपोर्ट सिस्टम बढ़ने लग जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इससे मेरा यही कहना है कि आप सब लोग अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाएं। थैंक यू।